दोपहर के 3 बजते ही उसके कानों में दरवाजे की घंटी सुनाई दी। मेघा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने अपनी सबसे बड़ी नंद तनु को पाया। देखते ही उसका माथा ठनक गया। अभी अभी तो वो रसोई का काम खत्म करके चुकी थी और अब फिर से चाय बनानी पड़ेगी। खैर, अपने चेहरे पर एक मधुर सी मुस्कान बिखेरती वो चाय ले ही आई। तनु दीदी के आने का कोई ठोस कारण उसे समझ ही नहीं आया। दूसरे दिन फिर वही दोपहर के 3 बजते ही दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने अपनी दूसरे नंबर की नंद मधु को खड़े पाया। उनकी आवभगत में भी उसकी सारी दोपहर खराब हो गई। तीसरे दिन फिर वही दोपहर के 3 बजते ही दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने अपनी तीसरे नंबर की नंद पिंकी को खड़े पाया। बेचारी मेघा करती तो क्या करती। अपने बीमार ससुर की वजह से उसे अपनी तीनों नंदों को जबरदस्ती झेलना पड़ा। रात को बिस्तर पर अपने पति शैलेश से वो बस अपनी थकान का रोना ही रोती रही। शैलेश अपने काम में व्यस्त रहते हुए भी उसकी सभी बातों को ध्यान से सुन रहा था। अचानक उसने सवाल किया, कितने बजे आई थी तीनों? मेघा, 3 बजे। शैलेश, और पापा ने अपनी आखिरी सांस कब ली थी? मेघा, 3 बजे। शैलेश, ओह, आखिर ये तीनों अपनी आखिरी चाल चल ही गई। मेघा, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। शैलेश, अरे यही कि इन तीनों का 3 दिन लगातार एक समय पर आने का मकसद ही यही था कि पापा से अपनी पुश्तैनी जमीन अपने नाम करा लें और फिर ठीक 3 बजे उन्हें इस संसार से मुक्ति दे दें। मेघा, जमीन का लालच इतना बुरा होता है, ये मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। उद्धरण चिन्ह।